मायका, दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप उतर आई थी। रसोई से चाय और तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। घर की बहू नंदनी रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर कामों में लगी हुई थी। गैस पर चाय उबल रही थी, दूसरी तरफ कढ़ाई में सब्जी बन रही थी और वह साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। नंदनी की आदत थी कि घर का हर काम समय से पहले निपटा दे। उसे लगता था कि घर के किसी भी सदस्य को उसकी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग रूम में उसकी सास कमला देवी सोफे पर बैठी थी। उनके हाथ में अखबार था और चश्मा नाक पर टिका हुआ था। उनके बगल में उनकी बेटी पूजा बैठी मोबाइल चला रही थी। पूजा 2 दिन पहले ही अपने ससुराल से मायके आई थी। वे अपने बच्चों के साथ आई हुई थी और कुछ दिन यहीं रहने वाली थी, इसलिए घर में हल्की रौनक भी थी। पूजा मोबाइल देखते देखते कभी हंस पड़ती और कभी अपनी माँ को वीडियो दिखा देती। मम्मी देखो ये कितना मजेदार है, वह हंसते हुए बोली। कमला देवी ने एक नज़र मोबाइल पर डाली और फिर अखबार पढ़ने लगी। उधर रसोई में नंदनी चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने हाथ पोंछे और फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रोहित। रोहित उसका छोटा भाई था। नंदनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत फोन उठा लिया। हाँ रोहित, बोलो, कैसे हो? पिताजी क्या कर रहे हैं? लेकिन उधर से जो आवाज आई वे सामान्य नहीं थी। रोहित की आवाज कांप रही थी। दीदी, पिताजी को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा है। नंदनी के हाथ से चम्मच गिर गया। क्या क्या हुआ पिताजी को? उसने घबराकर पूछा। रोहित ने भारी आवाज में कहा, दीदी, सुबह से उनके सीने में बहुत दर्द था, हम समझ नहीं पाए, अचानक वो गिर पड़े। डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक हो सकता है, अभी उन्हें आईसीयू में रखा है। नंदनी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसके मन में अपने पिता का चेहरा घूम गया। रोहित आगे बोला, दीदी, भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो 8वें महीने में है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मैं यहाँ अस्पताल में अकेला हूँ। नंदनी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत कहा, तुम घबराओ मत रोहित, मैं अभी आ रही हूँ। फोन रखते ही वे जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम में पहुंची। मम्मी जी, उसने धीरे से कहा। कमला देवी ने अखबार से नजर उठाई। क्या हुआ? नंदनी की आवाज भर्रा गई। अभी रोहित का फोन आया था, पिताजी की हालत अचानक खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मुझे अभी जाना होगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल कमला देवी ने ठंडे स्वर में कहा, जाना तो सबको एक दिन है नंदनी, तुम्हारे जाने से क्या वो ठीक हो जाएंगे? नंदनी का दिल जैसे टूट गया। कमला देवी आगे बोली, और वैसे भी घर में मेहमान हैं, पूजा अपने बच्चों के साथ आई हुई है, घर की बहू होकर तुम ऐसे समय मायके कैसे जा सकती हो? पूजा ने मोबाइल नीचे रखा और बोली, भाभी, मम्मी ठीक कह रही है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और एक बात कहूँ, मायका तो माँ से होता है, आपकी तो माँ अब इस दुनिया में है नहीं, तो फिर अब वो घर आपका मायका रहा ही कहाँ? नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। पूजा आगे बोली, अब तो वो घर आपके भाई भाभी का है, वहाँ बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। तभी कमरे में आदित्य आया। उसने माहौल देखकर पूछा, क्या हुआ? पूजा ने तुरंत कहा, भैया, भाभी मायके जाना चाहती हैं, उनके पापा अस्पताल में हैं। आदित्य गंभीर हो गया। क्या? कब? नंदिनी ने धीरे से कहा, अभी रोहित का फोन आया था। आदित्य तुरंत बोला, तो तुम अभी निकलो। लेकिन कमला देवी की आवाज कड़क हो गई, आदित्य, एक बार बेटी की विदाई हो जाए तो उसका पिछला घर सिर्फ याद बन जाना चाहिए, खासकर तब जब माँ ही ना हो। नंदिनी चुप खड़ी रही। तभी लैंडलाइन फोन बज उठा। कमला देवी ने फोन उठाया। हेलो,
उधर से आवाज आई, दीदी मैं सुरेश बोल रहा हूँ। ये कमला देवी के छोटे भाई थे। उन्होंने कहा, दीदी मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम एक बार आ सकती हो? कमला देवी घबरा गई। उन्होंने तुरंत पूजा से कहा, पूजा जल्दी तैयारी कर, हमें अभी तेरे मामा जी के पास जाना होगा। लेकिन पूजा धीरे से बोली, मम्मी मैं कैसे जा सकती हूँ? कमला देवी चौंक गई। क्यों? पूजा बोली, अभी आपने ही तो कहा कि मेहमानों को छोड़कर नहीं जाते, और वैसे भी नानी के जाने के बाद मामा जी का घर आपका मायका थोड़ी रहा। कमला देवी सन्न रह गई। उसी समय नंदिनी आगे आई। उसने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी माँ के जाने से घर का पता नहीं बदलता। कमला देवी उसकी तरफ देखने लगी। नंदिनी बोली, एक बेटी जब तक जिंदा है उसका मायका भी जिंदा रहता है। उसकी आंखों में आंसू थे। आज आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और मेरे पिताजी को मेरी। कमरे में सन्नाटा था। अगर आज मैं नहीं गई तो कल पूजा को भी अपने मायके आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। कमला देवी की आंखों से आंसू निकल आए। नंदिनी ने उनके पैर छुए। आप बेफिक्र होकर मामा जी के पास जाइए, मैं अस्पताल जा रही हूँ। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दे बहू, आज तूने मुझे बेटी का असली मतलब समझा दिया। फिर उन्होंने पूजा से कहा, याद रखना कल को मैं नहीं रहूँगी, तब भी ये घर तुम्हारा मायका रहेगा, क्योंकि यहाँ नंदिनी जैसी भाभी है। उस दिन सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि सच यही है, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, मायका उस प्यार से होता है जो रिश्तों को जिंदा रखता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।